ये मांगी थी। ओके, तो ऑरा का क्या होता है कि हर क्षण चेंज होता है। अगर आप सपोज क्लिक करवाएंगे अपने पिक्चर, आप कोई काम ना करें, जैसे आप सुबह उठे हैं, आपने कोई पूजा पाठ नहीं किया, कुछ नहीं किया, या आप कहीं ऐसी जगह से आए हैं और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपका या आपको किसी ने कोई बैड न्यूज दे दिया है, आपने किसी के एक्सीडेंट की खबर सुन ली है, किसी की डेथ की सुन ली है, या कुछ भी एक्स वाई जी एनी टाइप ऑफ कुछ आपने छोटी सी प्रॉब्लम भी सुन ली है, तो आपका अंदर एकदम होगा ना, ओ माय गॉड ये क्यों हो गया। जब आपके अंदर ऐसी भावना चल रही है कि हे प्रभु ये क्या हो गया, आप अपने ऑरा के पिक्चर क्लिक करवाइए। ठीक है, तो आपको उसके अंदर डिफरेंट कलर के पैचेस नजर आएंगे। आपको एक कलर का ब्यूटीफुल ओरा नजर नहीं आएगा, व्हाइट या व्हाइट तो खैर नहीं होता। व्हाइट हमें इनिशियली नजर आता है जबकि वो एक्चुअल कलर नहीं होता, थोड़े टाइम बाद हमें अपना कलर नजर आ जाता है। तो क्या होता है कि उसमें आपको पैचेस नजर आएंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। उसके बाद आपने वो पिक्चर आप साइड पे रख दीजिए, आप बैठ जाइए, 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, या 10 मिनट के लिए जोर जोर से क्लैपिंग कीजिए, फुल फ्लैश्ड जोर जोर से आप क्लैपिंग कीजिए, या आप बैठकर अपने आप को समझाइए कि ये जो इंसिडेंट हुआ, इट्स ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग विल बी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आप ये इंटेंशन पुट कीजिए, 5 मिनट बैठ के एफर्मेशंस कीजिए, उसके बाद आप दोबारा पिक्चर क्लिक कर पाएंगे। कितनी देर लगी आपको, 10 मिनट, 5 मिनट, उस ड्यूरेशन के बीच में। उस ड्यूरेशन के बाद आपने जो पिक्चर खिंचवाई 5 मिनट या 10 मिनट के बाद, वो पिक्चर आपकी एकदम क्लीन होगी। क्लीन इन द सेंस कि एक सिंगल कलर का आपको ऑरा आपको दिख जाएगा विदाउट एनी पैचेस। तो ऑरा जो है वो हर क्षण चेंज होता है। जैसे सपोज अगर मैं क्यों बोलूं, अब मैंने बोला कि मुझ पर उस लेडी की नजर आई, ठीक है, पहली गलती तो ये कि मैंने कुछ किया ही नहीं था, आज सुबह से मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। दूसरी, बहुत हबड़ा दबड़ी में थी, बहुत गर्मी भी थी और भाग रही थी कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे सारा सामान भी परचेस करना है, मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है क्योंकि घर में गेस्ट हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इन माई माइंड, और जब बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में है तो मेरा ऑरा पैच्ड है। और जब हमारे ऑरा में पैचेस होते हैं तो उसमें लीकेज की संभावना हो जाती है, मीन्स उसमें दरारें पड़ने की संभावना हो जाती है। तो जैसे सपोज एक दीवार है, दीवार में अगर दरार पड़ती है, उधर से पानी आ रहा है, तो वो दरार में से थोड़ा 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 रिसने लग जाता है ना, पानी रिसता है ना दरार में से। तो बेसिकली आपका ऑरा अगर बीच में से क्रैम्प्ड है, बीच में उसके दरारें हैं, पैचेस हैं, तो जिसकी भी कोई बुरी नजर होगी, कोई आपको कर्स कर रहा होगा, या कोई आपको गलत थॉट्स भेज रहा होगा कि ओ इसने तो मेरा ये कर दिया, भगवान करे इसका ये हो जाए, लोग जैसे बोल देते हैं नॉर्मली, तो वो चीजें उस ऑरा के दरारों में से आप तक पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप किसी साधु महात्मा को देखिए, वो लोग क्यों जंगल में जाके रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं कि वो दीन दुनिया से दूर हो जाते हैं। कुछ है, ऑल गुड, नहीं है, ऑल गुड, उनका ये एटीट्यूड होता है। तो उनके ऑरा में पैचेस नहीं। ऑरा में पैचेस और दरारें सिर्फ और सिर्फ तब होती हैं जब हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होता है और हम बहुत सोच रहे होते हैं, या हमारे अंदर कोई स्ट्रेस चल रहा है, या हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं, या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आज मैं बहुत बिजी हो गई थी, तो बहुत बिजी है और हमारे पास वक्त ही नहीं है अपने लिए। तो उस सिचुएशन में आपका ऑरा क्रैक्ड होगा, और जो भी आपके बारे में गलत नजर, गलत इंटेंशन से अगर वो आपकी तारीफ भी करेगा, तो उसकी जो गलत इंटेंशन है वो आपके ऑरा के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करेगी ही करेगी। ठीक है, तो इसीलिए जब हम मॉर्निंग प्रेयर्स करते हैं तो बेसिकली हम अपने ऑरा को वो कर लेते हैं, व्हाट यू से, कवच बना लेते हैं। तो जैसे ये आपने प्रोसेस देखा है, आपने पूरा प्रोसेस लिखा कि आपने ऑरा को उसमें लॉक कर दिया सुरक्षित कवच में। आप जब प्रार्थना करके उठे मॉर्निंग में, जब भी आप जो भी जाप करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो आप सिर्फ, आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस भी अपने इष्ट भगवान की प्रार्थना करी, भगवान तो एक है, उनके जिस भी रूप की आपने प्रार्थना करी, तो आप उसी रूप को कह देंगे कि हे प्रभु या हे माता रानी, आप मेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बना दीजिए, ताकि किसी भी तरीके की बुरी नजर मुझ तक ना आए, लेकिन लव एंड लाइट के लिए थोड़ी सी जगह भेज देना, पॉजिटिविटी के लिए थोड़ी सी जगह मेरे को छोड़ देना। ये आप रोज कह दीजिए पूजा करके, जस्ट दिस इज अ मैटर ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा।
और उससे भी बेटर होता है कि जब आप ये बोल दें तो आप इमेजिन कर लें, बेशक हाथों को मूव करके आप इमेजिन कर लें कि भगवान आपके चारों तरफ ऐसे ऑरा बना रहे हैं, आई मीन एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, आप ये प्रक्रिया रोज करेंगे तो आपको कुछ भी लॉक करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही सुरक्षित रहेंगे। ये सबसे आसान प्रोसेस होता है, इसको तो खोलने की भी जरूरत नहीं होती है। आपने भगवान से मांगा है, रात को बोल दो भगवान मुझे अब रिलीज कर दीजिए, मैं सोने जा रही हूँ, आपका धन्यवाद। दैट्स इट, दिस इज जस्ट अ 1 मिनट प्रोसेस। तो आप ऐसे कर सकती हैं। हाँ, स्पेशली किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो आपको स्पेशल कवच चाहिए, देन यू हैव टू डू दिस। ठीक है। तो गुरुमा जैसे ये दुर्गा कवच होता है, हाँ जी। दुर्गा कवच होता है ना, अगर सुबह इसका पाठ करते हैं तो इसमें भी सारी चीजें यही आती हैं मेरे ख्याल सारी से। चीजें आती हैं उसमें, तो आप बॉडी के एक एक पार्ट को कवच हाँ। में लेते हैं भगवान माता रानी के द्वारा। तो दिस इज द सेम थिंग। अगर उसके बाद आप इमेजिन कर लेते हैं, आप अपने शब्दों से कह देते हैं कि माता रानी इस कवच के पूर्ण होते होते मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपने मेरे चारों तरफ कवच बना दिया और मैं बहुत सुखी और बहुत सुरक्षित हूँ, दैट्स इट, कवच इज रेडी ऑन यू। ये सिर्फ हमारा जो कुछ है इंटेंशंस हैं सिर्फ। और जिस दिन हम ज्यादा परेशान होते हैं, ज्यादा थके होते हैं, ज्यादा भाग दौड़ में होते हैं, तो उस दिन हमारी इंटेंशंस काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ही नहीं लग रहा होता उस तरफ। तो उसी दिन कोई ना कोई घटना घट जाती है लाइफ में। तो ये सतयुग नहीं है, द्वापर और त्रेता भी नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ पे तो हमें रोज का सामान चाहिए। ठीक है, तो यही सिस्टम नहीं, होता कवच है। का तो है गुरुमा, ये दैट्स रियली। हाँ कवच जी। पहले 2 हो गया कवच, अब मेडिटेशन भी करो। हाँ जी। अब मेडिटेशन लंबा हो टाइम जाता है ना, बाकी का प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। फिर ज्यादा वाकई, लंबा हो गया। पर कोई बात नहीं, चलो आज मेडिटेशन करनी थी। ये भी कवच अगर आप बनाएंगे, ये भी एक किस्म से आपकी मेडिटेशन है, आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। तो अब मैं और कुछ नहीं कर रही, हम सीधा वाटर एलिमेंट पे आते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ